चंद्रशेखर साहब भी हैं, ये बहुत मोहब्बत की बात करते हैं और इनकी कई एक मेरी मुलाकातें पहले भी हुई हैं। नौकरी तो है ही नहीं जी किसी के पास, सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा, पढ़े लिखे ही वो बेरोजगार फिर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 8वीं का रखी है जी बस। तो आपको कैसे पता लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं? हमारे रिलेशन में है ना लड़के काफ़ी। चूँकि ऐसे नहीं है कि सब हिंदू उनके साथ हैं, हिंदू हमारे साथ भी है, चंद्रशेखर के साथ भी है, गठबंधन के साथ भी है। आपने कहा था पकौड़े भी तल सकते हैं, वो भी एक बिजनेस है, वो भी चल रहा है यहाँ पे। तो तल रहे जी, कुछ लोग तल रहे हैं, पकौड़े भी तल रहे पढ़े लिखे लोग। तल रहे हैं जी। और क्या करेगी जब नौकरी तो है ही नहीं, कहीं प्राइवेट में भी नौकरी नहीं है, सरकारी में भी नौकरी नहीं है, कुछ तो करेगी। विकास तो भले ही कम हो, ये भी है, लेकिन नफरत ना होनी चाहिए। तमाम युवा हर साल रेस लगाते हुए मिल जाते थे, सड़कों पर घूमते हुए मिल जाते थे कि भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज वो युवा कहाँ है? आज युवा कहीं नहीं दिखाई देता सड़कों पर कहीं। वे कोई वेल्डिंग के काम में है, कोई एल्युमिनियम के काम में है। जब नौकरी मिली नहीं तो क्या करेगा बंदा, कुछ ना कुछ तो कमाएगा कहीं ना कहीं जाकर। ये नारा दे रहे हैं अभी योगी जी खुद कह गए हैं, बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा चल रहा है उस पर आप क्या समझते हैं? उनकी अपनी सोच है, हम तो ये हमेशा जो है मोहब्बत की बात करेंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 9 विधानसभा सीटों में से जो सबसे चर्चित जो सीट है वो मीरापुर विधानसभा सीट है। मीरापुर विधानसभा सीट चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये वाली जो सीट है वो आरएलडी के खाते में गई है। हालांकि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो गई है। 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। मीरापुर विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सीट है मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं तमाम पार्टियों ने लगभग 4 से 5 प्रत्याशियों की जो घोषणा की वो मुस्लिम बिरादरी से आते हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा के विकास के क्या हालचाल हैं, क्या यहाँ पर जो एक नारा चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा प्रभावशाली है नहीं है। विकास के मामले में मीरापुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता क्या कहती है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल समद है और अभी जो उपचुनाव होने जा रहा है, आपने एक बात की है विकास की, तो विकास तो जो हमारे थे, जिसके जो हमारे दम पर विधायक बनाए गए थे, तो उन्होंने जो है बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ में कि मुस्लिम वोट लेकर दूसरी पार्टी में। चंदन चौहान की बात कर रहे हैं? जी कि जो है उन्होंने जो है मुस्लिमों से वोट लिया और जो जाके भाजपा की गोद में बैठ गए। जी, तो विकास कहाँ से होगा? गोद में बैठने के बाद भी कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? हमारे तो सारे गाँव में कुछ हुआ नहीं जी अब तक। अब जैसे मैं अगर जड़वड़ की बात करूँ, जैसे गुर्जर बिरादर की बात करूँ, चंदन चौहान खुद गुर्जर हैं, तो गुर्जर तो कहते हैं कि भैया वादे तो बहुत करके गया था लड़का, हमने सोचा हमारे बीच का लड़का है, समाज का लड़का है, लोकल का ही नेता है, लेकिन ये भी ऐसा ही निकला जैसे पहले विधायक निकले। हम भी समझते हैं कि शायद अभी हमारे गांव में उनकी तरफ से कोई काम नहीं हो पाया है। ये जो ये अभी जैसे आपने चला हुआ जो भी कावड़ वाला जो मामला चल रहा था, नेम प्लेट वाला, उस पर तो खूब मुद्दे पे बोले वो बीजेपी के खिलाफ। बोलना चाहिए, जो नफरत की बात करते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हो तो बोलना चाहिए। लेकिन विकास की बात कोई नहीं करता मीरापुर क्षेत्र में। हम जो है ना, देखो विकास तो भले ही कम हो, ये भी है, लेकिन नफरत ना होनी चाहिए। अब ये कि विकास होगा और नफरत बढ़ गई तो क्या फ़ायदा? विकास भले ही कम हो लेकिन नफरत तो कम होनी चाहिए ना। अब मुझे एक बात बताइए, मैं पूरे मुजफ्फरनगर जिले की बात करूं, दंगों की शुरुआत यहां से हुई, 2014 में बीजेपी आई और शायद हर चुनाव में दंगे का मुद्दा उठता है, चाहे वो यूपी का कोई सा भी चुनाव हो, मुजफ्फरनगर की बात तो हर जगह की जाती है। क्या अभी तक जो लोग दंगे का दंश झेल रहे थे अभी भी उन पर प्रभाव है हिंदू मुस्लिम वाला इस क्षेत्र में? नहीं, अब तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। अब तो सारी यहाँ जितनी जाति है वो सब मोहब्बत से रहते हैं और हम तो चाहते भी हैं और दुआ भी करते हैं कि सब लोग जो है यहाँ ख़ास तौर से इस सीट पर और इस ज़िले में जो है प्यार मोहब्बत से रहे। अब जो ये नारा दे रहे हैं अभी योगी जी खुद कह गए हैं, बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा चल रहा है उस पर आप क्या समझते हैं? उनकी अपनी सोच है। हाँ, हम तो ये हमेशा जो है मोहब्बत की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान है। अब मोहब्बत की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, वो तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जगह जगह जाके, खुल भी रही है, सिर्फ बात ही है मोहब्बत की। देखो वो कर भी रहे हैं, लेकिन जो भी खोलेगा हम उसके साथ हैं। आपके अनुसार अभी किसने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, मुझे बता दीजिए। फिलहाल तो देखो जैसे हमारे चंद्रशेखर साहब भी है, ये बहुत मोहब्बत की बात करते हैं और इनकी कई एक मेरी मुलाकातें पहले भी हुई हैं, बहुत देर बैठ के बातचीत भी उनकी मेरी, तो इनकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और जो इन्होंने बाहर जैसे जब से एमपी साहब बने हैं और जो इस तरह से जो मुस्लिम के जो मसाइल आए थे तो उन्होंने इसकी आवाज़ भी उठाई है। तो इससे लगता है कि बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे हों, वो चाहे कुछ भी हो, वक्फ बोर्ड का हो, एनआरसी का हो और जो दूसरे और भी है, तो वो बोले हैं इसके ऊपर। जब चंद्रशेखर नहीं थे, अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं, जिसे कहा जाता है यूपी की अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव को मुसलमानों का पसंदीदा नेता माना जाता है। आजकल ओवैसी साहब भी मैदान में है, तो आप भी कभी अखिलेश यादव को नेता मानते थे अपना? नहीं, हम तो उसको जो मोहब्बत की बात करेगा वो चाहे कोई भी हो, वो अखिलेश हो, ओवैसी साहब हो, चंद्रशेखर हो, जो मोहब्बत को आम करेगा हम उसके साथ अखिलेश यादव मोहब्बत की बात नहीं करते अब?
देखो फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि देखो अभी जो हुआ था पीछे वक्फ तरमीमी बिल आया था तो उन्होंने कोई खुल के उस पर आवाज़ नहीं उठाई। उनके जो एक MP साहब है मोहम्मद नदवी, वो अच्छे बोले हैं बहुत जी, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा जब मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूँ, असलियत में जो मुसलमान था, जो मुसलमान तबका था, वो अखिलेश यादव की तरफ था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूँ मैं हाल फिलहाल में ही। लेकिन अब के समय की जो स्थिति है वो बदल गई है। अभी जैसे मुझे कुछ मुस्लिम समाज के युवा मिले, कहते हैं कि अखिलेश यादव हमसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी वो वाली पार्टी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब जैसे मैं आजम खान साहब की बात करूँ, अभी देखिए इंडिया गठबंधन है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव समर्थन करने पहुंचे जिससे अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए जेल से। क्या आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर, चाहे जो जेल में है, जिनके साथ जाति हो रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने तक आवाज उठाई है कहीं? कुछ कम लगता है ऐसा कि वो आवाज़ कम उठाते हैं इस तरीके से, या वो जो टैग है उन पे कि मुल्ला मुलायम वाला, उसको हटाना चाहते हैं वो? बस कुछ ऐसे लगता है, वैसे कुछ ऐसे लगता है। या बीजेपी वाला जो फैक्टर है, वो हिंदुत्व वाला जो है कि देखिए कितना भी चुनाव, आपकी मैं मीरापुर की सीट की बात करूं, ये हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुका है चुनाव, मानते नहीं मानता अभी वाली बात? हाँ, लेकिन अभी इसको ये तो कहना गलत रहेगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सब हिंदू उनके साथ हैं। हिंदू हमारे साथ भी है, चंद्रशेखर के साथ भी है, गठबंधन के साथ भी है। तो ये तो जो आपका सवाल है, मैं इसके समर्थन नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो तमाम लोग बता रहे कि हिंदू मुस्लिम को चुनाव है यहाँ पे तो यार पूरा। जी जी, वो हो सके आपको लगा हो, लेकिन हम कभी इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे बस। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, अब यहाँ से केतली निकल रही है? फिलहाल तो हाँ, फाइट में तो है ही बहरहाल। नहीं फाइट में तो है, निकल रही है नहीं निकल रही? हम तो ये कहेंगे कि भाई कि जीतेगी। चुनौती है कोई? चुनौती है ही। कौन सी पार्टी चुनौती है मुझे बताइए? फिलहाल लगता है कि भाजपा से चुनौती है हमारी। भाजपा से चुनौती? सीधा भाजपा से लड़ रहे हैं इस बार आप? लगता है वो ओवैसी साहब का प्रभाव है? कुछ प्रभाव है, वैसे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कम हो जाए, केतली का ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाए। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है भाजपा के लिए काम करते हैं, सच्चाई है? नहीं वो गलत बात है, वो गलत बात है, हम इसको समर्थन नहीं करते। तो आपके अनुसार 9 में से कितनी सीटें मान के चलूँ मैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? हम तो सभी को कहेंगे, बाकी मर्जी ऊपर वाली की भाई। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुहेल आलम, सुहेल भाई, उम्र कितनी है आपकी? 25-26 साल। 25-26 साल। आप तो खुद युवा हैं, आप मुझे बताइए नौकरी के क्या हाल चाल है इस क्षेत्र में? नौकरी तो है ही नहीं जी किसी के पास, सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा, पढ़े लिखे ही वो बेरोजगार फिर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 8वीं का रखी है जी बस। तो आपको कैसे पता लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं? हमारे रिलेशन में है ना लड़के काफ़ी जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, कोई किसी की कोई जॉब नहीं लगी कहीं पे भी। मुझे इस क्षेत्र की बात बताइए, जैसे मैं घूमता हूँ उस क्षेत्र में, 2022 से मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे तमाम युवा हर साल रेस लगाते हुए मिल जाते थे, सड़कों पर घूमते हुए मिल जाते थे कि भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज वो युवा कहाँ है? आज युवा कहीं नहीं दिखाई देता सड़कों पर कहीं। वे कोई वेल्डिंग के काम में है, कोई एल्युमिनियम का काम में है, जब नौकरी मिली नहीं तो क्या करेगा बंदा, कुछ ना कुछ तो कमाएगा कहीं ना कहीं जाके। जी ने कहा था पकौड़े भी तल सकते हैं, वो भी एक बिजनेस है, वो भी चल रहा है यहाँ पे। तो तल रहे जी, कुछ लोग तल रहे हैं, पकौड़े भी तल रहे पढ़े लिखे लोग। तल रहे हैं जी, और क्या करेगी जब नौकरी तो है ही नहीं कहीं, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं है, सरकारी में भी नौकरी नहीं है, कुछ तो करेगी। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।